बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्ब रिवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँच सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि मुल्क के अंदर सियासत तो होती है, शुरू से दिन से ज़ाहिर है सियासत हो रही है। और सियासत क्या है? सियासत ये है कि आप सियासत कर रहे हैं अपने, और आपके हरीफ जो हैं वो आपके सियासी मुखालफिन जो हैं वो आपके हरीफ होते हैं, लेकिन वो भी एक दायरे के अंदर रहते हुए। एक दायरे को आप क्रॉस करके यानी किसी को अल्लाह माफ़ करे दुश्मनी की हद तक नहीं जा सकते। सियासत को सियासत की हद तक, इख्तलाफात की हद तक जो है ना वो रखा जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमने देखा कि अगर कोई डिक्टोरियल पीरियड आता है तो उसके अंदर अगर अदालतें आपके खिलाफ फैसला देती हैं तो आप उसके खिलाफ भी ज़ाहिर है एहतजाज करते हैं। ये सब कुछ होता है और ये होता है और आप उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना लें, ये कभी नहीं हुआ। और अगर आप रियासत के खिलाफ बयानियाँ बनाकर चलना शुरू कर देंगे तो फिर ये सियासत नहीं बल्कि आपकी मुल्क दुश्मनी तस्वर की जाएगी, जो कि कुछ अर्सा पहले अब आलानिया जो है ना शुरू हो चुकी है। यानी पहले लोग अगर कोई ऐसा गलती से बयान दे भी देते थे ना तो वो कहते थे कि नहीं, मेरा मतलब नज़र ये नहीं था बल्कि मैं तो कुछ और चाहता था, मेरा बयान गलती से ऐसा हो गया। हो जाता है मतलब जोश जज्बात के अंदर। लेकिन अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना वो जनाब ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये इकदाम किसी की इमा पे किए जा रहे हैं या आज खुद किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि 2022 में एक बड़ी ख्वाहिश बाकायदा बयान की जाती थी बयानात के हद तक कि आज पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट हुआ, कल हुआ, आज हुआ, कल हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। ठीक है जी। अब भी क्या हुआ कि जनाब 2-3 हफ्ते पहले बानी PTI की हिदायत के ऊपर तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखा कि पाकिस्तान की माली मुआवनत ना की जाए। अच्छा, हमने उस वक़्त भी विला करके इसकी मज़म्मत की थी, लेकिन अब ख़त के बाद मज़ीद जो है ना वो दबाव बढ़ाने के लिए जो माली इदारे हैं वो इक़दाम किए जा रहे हैं कि जब IMF का वफ़द पाकिस्तान के दौरे के ऊपर था और बेल आउट पैकेज की आखिरी किस्त के लिए 1 अरब 10 करोड़ के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक़्त तहरीक इंसाफ की जानिब से वाशिंगटन के अंदर IMF के दफ्तर के सामने एजिटेशन हो रहा था। अच्छा, ये क्यों हो रहा था कि जनाब पाकिस्तान को आप जो अगली किस्त है वो ना दें। कभी ये मुतालबात IMF से हिंदुस्तान किया करता था कि पाकिस्तान को ना दें जी, लेकिन आज वो सारे मुतालबात जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि एक वहाँ पे एडवर्टाइजिंग वैन थी जो जिसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो थे ना वो नारे वीडियो की शक्ल में वो पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे थे। आप लोगों ने सब लोगों ने देखे होंगे टीवी स्क्रीनों के ऊपर। अच्छा, उसने पूरे वाशिंगटन का चक्कर लगाया, पूरे वाशिंगटन का चक्कर लगा के फिर वो IMF के ऑफिस के बाहर जो है वो आगे खड़ी हो गई। लोग नारे लगा रहे हैं, सब कुछ जनाब हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक तरफ खान साहब जो है ना वो कहते हैं कि जनाब अफवाज पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए और स्टेट जो है ना उन्हें फिर लाडले का स्टेटस दे दे, दूसरी तरफ वो स्टेट ऑर्गन्स जो हैं उनके खिलाफ जनाब पूरी तशरीह जो है ना वो मुहिम चलाते हैं। तो ये एक चीज़ के अच्छा, उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि जी वो जो ठीक है, वो जो एजिटेशन हुआ है IMF के ऑफिस के बाहर वो तो ठीक हुआ है, लेकिन वो वैन जो है मेरा उससे कोई मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा, ये जितने बयान आता है ना कि मेरे इल्म में नहीं था या मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये बयानात आप हम ख्याल जजों के सामने तो दे दें कि जिन्होंने कहा ओके ठीक है जी, गुड टू सी यू, खान साहब आप सही कह रहे हैं। आप अपने हम ख्याल एंकर्स के सामने तो दे दें, आप अपने हम ख्याल सहाफ़ियों के सामने तो दे दें कि जिन्होंने आपने जो कहना उन्होंने उसके ऊपर आमीन कहनी है और उन्होंने कोई काउंटर सवाल नहीं करना। लेकिन जो रियासती आर्गन्स हैं, जो इदारे हैं जो रियासत को चला रहे हैं, उन्हें क्या आप इस तरह का बयान देंगे तो वो इसको तस्लीम कर लेंगे। और फिर इस सूरत में कि जब वो आपके प्लेटफॉर्म से हो रहा है, शहबाज गिल साहब की मतलब सरबराही में वो सारे का सारा जो है वो अरेंज हुआ है और किन्होंने अरेंज किया है वो भी सबके इल्म में है। तो उसके बाद क्या ख्याल है कि वो एडवर्टाइजिंग वैन जो थी वो आपके यहाँ मकसद इल्म में नहीं थी, चले मान लिया आपके इल्म में नहीं थी, जिन्होंने वो चलवाई थी वो उनके इल्म में तो थी ना।
आपने उन्हें क्या पार्टी से बरतरफ किया? नहीं किया। तो फिर अगर ये कहना जी मेरा उससे कोई तलक नहीं है या मेरे इल्म में नहीं है, तो इस किस्म की जो बातें हैं वो फिर उनके ऊपर खान साहब यकीन नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर तीसरा क्या जो इक़दाम है वो ये कि यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखे गए कि जनाब पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसे ख़त्म किया जाए। ये PDM की जो गवर्नमेंट में है वो पाकिस्तान को मिला था और बड़े ज़ाहिर है कि इसके लिए इक़दाम करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा कि चलें IMF को आपने ख़त लिखा, कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इसका जवाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों कि आप अपनी सियासी जमात, आपकी जो मुखालफत है वो अपनी सियासी हरीफों से है ना, तो उन तक आप रखें, स्टेट तक क्यों लेके जाते हैं। लेकिन अब ये जो GSP प्लस का स्टेटस है, अगर ये खुदा ना खास्ता यूरोपियन यूनियन ख़त्म कर देती है कि जो मेल्स पे उनको आप डाल रहे हैं, ठीक है जी, और उसके नथी कर रहे हैं कि जी खान साहब की जो है ना वो बेगुनाह जेल के अंदर है, अगर खुदा ना खासा ये GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म होता है तो यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान से तकरीबन सालाना 9 अरब डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट होती है। तो 9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट अगर खुदा ना खासा रुकती है तो एक तो 9 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को आने हैं वो कौमी खजाने से मकसद नहीं आएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जो हज़ारों फैक्ट्रियां, कारखाने और मिलें बंद होंगी, जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो बंद होगी, उन्होंने तो नहीं चलना। वो जो बंद होगी ये सारी फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने, और वहाँ से जो बेरोजगार हज़ारों लाखों लोग जो बेरोज़गार होंगे, खान साहब उनका कभी आपने सोचा है? आप सिर्फ एक अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है मैंने मान लिया कि जनाब अगर GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म होता है तो पाकिस्तान की इकानमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा, उससे मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी नाकामी जो है वो बिल्कुल वाज़िया हो जाएगी कि ये नाकाम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे से चलती है ना, टैक्सेस से चलती हैं गवर्नमेंटें, तो आपको यकीनन सियासी फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की इकानमी को जो नुकसान होगा, कभी सोचा है कि उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? अच्छा, यही नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की सब कमेटी है, उसके अंदर जनाब जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया की, उसके अंदर समाअत जो है ना हेयरिंग की गई पाकिस्तान के हवाले से, और वहाँ जो उनके स्टेट सेक्रेटरी हैं जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के, डोनाल्ड लू, वही जो साइफर वाले हैं, ठीक है, वो उन्हें बुलाकर तो क्वेश्चनिंग की गई। वहां पर भी क्या हुआ कि वहां पे भी नारे लगाए गए, लेकिन जाहिर है कि वो पाकिस्तान नहीं है। वहां पे जिन्होंने शोर शराबा किया, उन्होंने वहां जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि चलो भाई इन्हें बाहर निकालें, उन्हें वहां पे बाहर निकाला गया। लेकिन हुआ क्या, अब आप ये देखें कि ये तमाम इकदाम जो हैं, ये हुआ क्या है, IMF ने चिट्टा कोरा जवाब दिया, उन्होंने कहा भाईजान हम जो है ना माशी मामला देखते हैं, हम सियासी मामला नहीं देखते। यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल खामोशी, उन्होंने कहा भाई यार जो मर्जी करें, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, फिर IMF के दफ्तर के सामने आपने वाशिंगटन में जो आपने एजिटेशन किया, वो भी बिल्कुल आपका रायगा गया। फिर जो अमेरिका की ऐवान नुमाइंदगान की जो खारजा अमूर की सब कमेटी के अंदर आपने हेयरिंग रखवाई, वहां पे आपको फायदा होने की बजाय उल्टा आपको नुकसान हुआ। और जो डोनाल्ड लू ने बयान दिया कि जनाबे वाला आपने साइफर का जो इमरान खान साहब ने बानी PTI ने बयानिया बनाया था वो बिल्कुल झूठ का पलंदा था, वो सारे का सारा उस कमेटी के चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया। वहां पर भी आपका जो है ना तमाम मौक़िफ़ वो रद्द हुआ है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये तमाम इक़दामात खान साहब खुद कर रहे हैं या ये इनसे कोई करवा रहा है? अगर तो कोई करवा रहा है तो हाँ साहब खुदा का वास्ता, आप पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, अवाम के एक बड़े पॉपुलर आप लीडर हैं, एक बड़ा तबका अवाम का, करोड़ों की तादाद में लोग आपको चाहते हैं, इस तरह के इक़दाम ना करें। बिल्कुल शहबाज शरीफ के खिलाफ करें, बिल्कुल नवाज शरीफ के खिलाफ करें, जरदारी साहब के खिलाफ आप बिल्कुल बयान दें, उनके खिलाफ जो कुछ आप कर सकते हैं, आपके सियासी हरीफ हैं करें, लेकिन खुदारा रियासत के खिलाफ जो इक़दाम जाते हैं वो ना करें। इसलिए कि उसके बाद अगर आपको कोई कामयाबी मिलेगी भी तो उससे ज़्यादा वो कामयाबी नहीं, वो शिकस्त होगी। तो अगर आप ये खुद इक़दाम कर रहे हैं तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि ये ज़ेब नहीं देता मकसद इतने बड़े लीडर को ये इस तरह मुल्क दुश्मन इक़दाम करते हुए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।